लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अब प्रचार भी अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपने दिखाया है, शुरुआती दौर में भी वही उत्साह मुझे देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर देखने को मिला। हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जिन सीटों पर चुनाव हुए थे, अमरोहा के हमारे विधायक हैं श्री राजीव कला, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक है और तीसरी बार विधायक है, वे आज यहाँ पर हैं। बहनों भाइयों, उस समय मौसम ठीक था, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे भगवान सूर्यदेव साक्षात विराजमान होकर के हम पर अपनी कृपा वर्षा कर रहे हैं। ये गर्मी बताती है कि बरसात भी अच्छी होगी और ये गर्मी बताती है कि वोट भी अच्छे पड़ने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का नारा सुनकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये दल 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, जब जनता से पूछते हैं कि आखिर 400 पार क्यों और कैसे, तो यही बात कहती है कि जो राम को लाए हैं हाथ उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं बांसुओं में सिर तैयार है ना, जो राम को लाए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं? थोड़ा आस्था होने के लिए जो बीच बीच में एक आध दो बचे होंगे, मैं राजेश त्रिपाठी जी से विमलेश पासवान से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, एक बार अयोध्या का इन सबको दर्शन करा करके एक बार फिर से लेकर एक नई अयोध्या। ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपनी कृपा आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। बहनों भाइयों, अयोध्या में आप गए होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, लेकिन रामलला के विराजमान होने के पहले वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पहला जब वनवास हुआ था भगवान राम को, पहली रात्रि उन्होंने निषाद राज की अनुभूति की, और जितने विश्रामालय है ना, उन सभी विश्रामालयों का नाम हमने निषाद राज के नाम पर रखा। भगवान राम जब जंगल में गए थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब जंगल में उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था माता सबरी, और माता सबरी ने उन्हें अपने वेद खिलाए थे। और इसलिए अयोध्या के भोजनालय, जहां श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है, उस भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। देखिए, ये है हमारा भारत। और मैं आपसे कहूंगा, हम सबके लिए हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है। रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होने में देखा है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं, जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तब हम लोगों ने काम किया था, हमने अपनी आंखों से देखा था, हम इस कार्य के साक्षी रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है, हमारे कारण ये काम हुआ है। जिसने भी कमल फूल पर वोट दिया है, वह कह सकता है कि हमारे कारण अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। और इस लोक में तो होगा ही होगा, परलोक में जाएंगे पूर्वजों के पास,
तो कहेंगे वहां भी जाकर के कि देखो आपके संकल्पों की हमने पूर्ति की है, आशीर्वाद दीजिए, प्रभु की कृपा हो रही है ना भाइयों। लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है ये। और सचमुच 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा, बदलते हुए भारत को देखा। एक ऐसा भारत जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाया है। अगर दुनिया के अंदर संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। एक सुरक्षित भारत। आज सीमा में घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण। आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ीनाथ से 10 मिनट की गोरखपुर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य का केंद्र, कहीं कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमने पिछले दिनों धुलियापाड़ के पास बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट का उद्घाटन किया। आप सोचो, कांग्रेस के समय चीनी मिल रही थी, चीनी देखी थी नहीं थी। आज वहां कंप्रेस्ड बायोगैस, जितना कूड़ा होगा उसको तो वो निस्तारित करेंगे ही। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पराली का पैसा भी अन्नदाता किसान को प्राप्त होगा। आम के आम और बिजली के भी दाम। बहनों भाइयों, यह हुआ कार्य। और अभी तो वहां पे हमारा प्रयास है, गीला की तर्ज पर एक नया औद्योगिक केंद्र वहां विकसित हम करने जा रहे हैं। एक सीमेंट की फैक्ट्री हम धुलियापाड़ के पास लगाने जा रहे हैं, और भी नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आज से 100 साल पहले हमारा दक्षिणांचल, गोरखपुर का दक्षिणांचल, यहाँ के लोग अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, जिन्होंने बैंकॉक जाकर के, सिंगापुर जाकर के, लाओस जाकर के और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया। लेकिन अब समय आ गया है, किसी को बाहर नहीं जाना होगा। अब दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए गोरखपुर में आएगी। इसके लिए कार्य हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इसी के लिए तैयार हो रहा है। आज आप आइए ना, एक 4 लेन की कनेक्टिविटी आपको गांव को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके, कई हॉस्पिटल, कई फायर स्टेशन की स्थापना, ये सब इसी का हिस्सा है। बहनों भाइयों, सरकारें पहले भी चुनते थे, जाति के नाम पर अगर हम बहेंगे तो वह हम लोगों का वर्तमान को खराब करेगा ही करेगा, पीढ़ियों का भविष्य भी खराब करेगा। और यही होता था, विकास तो नहीं होता था, पैसा तब भी, प्रदेश वही है, देश वही है, पैसा तब भी था, लेकिन सोच नहीं थी। तब प्रदेश और देश के विकास की सोच नहीं थी, तब सोच अपने व्यक्तिगत परिवार की थी, व्यक्तिगत अपनी सोच थी, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगने, बाकी के लिए। और
हमारे लिए क्या? गोरखपुर विकास करे, प्रदेश विकास करे, पूरी ताकत से, दिन हो रात्रि हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, मेरे 47 डिग्री टेम्परेचर में हम सभा करने आ पाते क्या? अरे तो जूझने का एक वो है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे, अपनी जनता की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाकर के कार्य करेंगे, तब परिणाम आपके सामने आ रहा है। और बहनों भाइयों, उसी परिणाम को बढ़ाने के लिए हम फिर आपके पास आए हैं। देखिए, आप जब कमल फूल पर वोट देते हैं, देश के लिए देते हैं, तो वोट सीधे मोदी जी के पास आता है। कांग्रेस पासवान सांसद चुने जाएंगे, वोट मोदी जी के पास आएगा। आज जब राजेश त्रिपाठी जी को या कांग्रेस पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, विधायक चुने जाते हैं, लेकिन मखनों में वोट मेरे पास ही आता है। और फिर उस वोट को देख करके हम लोग भी उत्साहित होते हैं, फिर विकास का पैसा तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ये कौड़ीवाल से गजपुर का मार्ग क्या हाल था? कौड़ीवाल में बाईपास आज बन गया है, पूरा ट्रैफिक कहीं भी कोई जाम नहीं है। नहीं तो पिछली बार जब हम सभा करने के लिए थे, क्या हाल था? बड़ी बड़ी हाल है। आज तो बाहरी वाहन बाहर निकल जाएगा, केवल जिनको बाजार में आना है वही लोग यहाँ पर आकर के अपना काम धाम करके फिर निकल गए। विकास के साथ ये सभी कार्य हो रहे हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सम्मान, इन सब के लिए गरीब कल्याण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में, कांग्रेस और सपा की सरकार में आतंकी विस्फोट होते थे, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उपचार के गांव में लोग दम तोड़ते थे, इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चे मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज बहनों भाइयों, आज गरीब का बच्चा नहीं मरता है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में भी मिलाने का काम कर रही है। आज गरीब को राशन दिया जा रहा है, गरीब के लिए फ्री में उपचार की व्यवस्था हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, मां सिंधिया की उम्र कितनी हो गई? 75-76 साल हो गए, 75 साल। तो ये 70 साल से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का फ्री में उपचार की व्यवस्था हर साल होगी, हर साल होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, और बाकी जितने बचे हैं ना, जितने बचे हैं, उन सबका अगले 5 वर्ष के अंदर एक एक मकान बन जाए। बहनों भाइयों, वहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कहती है? कहती है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं ना? पर्सनल लॉ का मतलब है, ये आपकी बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहनकर के घर में करना पड़ेगा, तब तक सुबह के रहना पड़ेगा। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी सर्वे के कानून से नहीं चलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। ये कहते हैं आएंगे गरीबी हटा देंगे। अरे दादी जो नारा लगाती थी, 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा, देख रहे हो ना? 54 वर्ष के बाद गरीब हटाएंगे। और कहा गरीब कैसे हटाएंगे? गरीब कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा एक झटके में कैसे? कहा सबकी संपत्ति का हम सर्वे करवाएंगे, ताकत और का सर्वे करा करके उसमें से आधी संपत्ति उनकी ले लेंगे, विरासत टैक्स लगाकर। यानी आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर ने, आपके बाप दादा ने कोई संपत्ति बनाई है, कोई मकान, खेत, पैसा, जेवर,
उनमें से आधा एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। आपको 4 कमरे का कोई घर आपका आपके बाबा ने बनाया है, ये लोग आएंगे अगर तो कहते हैं 2 कमरा ले लेंगे और 2 कमरा लेकर के उसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी घुसपैठी मुसलमान को बसा देंगे। अरे देखो क्या बात करना चाहते हैं, क्या उसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे इनके अंदर आप औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब ने हिंदुओं पे एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। औरंगजेब कोई सभी मुसलमान के पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखा, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को कैद कर दिया था। उसका बाप का नाम था शाहजहां। वह आगरा का जो ताजमहल है इसी शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां लिखता है औरंगजेब के बारे में, कहता है कि दुष्ट औरंगजेब तुझ जैसा जल्लाद पुत्र किसी को पैदा न हो, तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो जीते जी अपने बुरे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण देकर के उनको जल देने का काम करते हैं। और कहते हैं उसको भी तूने तो मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस का विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। जजिया कर, ये जजिया कर हिंदुओं पे लागू होता था। हिंदुओं से कहा जाता था या तो तुम जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान करो। आज स्वतंत्र भारत में भी क्या आप जजिया कर लगाने की छूट देंगे क्या? बहनों और भाइयों, औरंगजेब को दोबारा जिंदा नहीं होने देना है। यही औरंगजेब है जिसने काशी में काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर तोड़ा था और जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा था। अब औरंगजेब को दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे। दोबारा भारत के अंदर औरंगजेब जिंदा नहीं होगा, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। और इसके लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है, और मोदी सरकार के लिए कमलेश पासवान यहां से जीतना आवश्यक है। कमलेश पासवान को कितने लोग चुनाव जिला करके मिल रहे हैं? हाथ मिला करके बताओ, दोनों हाथ मिला करके बताओ। मुझे बताओ, अगले 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का समय आप देश के लिए दे सकते हैं, दे सकते हैं। 2 दिन में मैं आपको 2 काम बताऊंगा, करेंगे। पहला काम है जो अगले 2 दिन करना है, आप में से हर व्यक्ति 25-25 परिवारों में जाकर के प्रत्येक मतदाता से संपर्क करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनसे कमर पर वोट देने की अपील करेंगे। करेंगे 2 दिन का मतलब 50 घर, 50 घर का मतलब 200 से 250 मतदाता संपर्क करेंगे, करेंगे। और दूसरा कार्य 1 जून को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। अपने मतदान केंद्र में जाकर के 7 बजे के पहले इन सभी 200-250 मतदाताओं को ले जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना। कराएंगे, कराएंगे। दोनों हाथ लगा करके बोलो, करेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।